मैं गद्दार नहीं बल्कि खुददार हूं। यह बात शिंदे को क्यों कहनी पड़ रही है? शिंदे के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। एक तरफ एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे फडणवीस और शिंदे के बीच में एक दरार सी देखने को मिलती, सीटों के बंटवारे, राजनीतिक भविष्य को लेकर। एकनाथ शिंदे तो ठीक है, साथ में पूरा गुट है, अब शिवसेना का नाम है, चुनाव चिन्ह है, बाला साहब ठाकरे की विरासत है, उसको संभाल पाएंगे? संभालेंगे तो क्या शिवसेना को मजबूत कर पाएंगे, या शिवसेना लगातार टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है? ये कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं जो एकनाथ शिंदे के सामने हैं। निश्चित तौर पर जवाब देने के लिए उन्हें जनता के बीच में और अपने शिव सैनिकों के बीच में जाना है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं गद्दार नहीं खुददार हूं। और ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि गद्दारी के आरोप उद्धव ठाकरे की तरफ से कई बार लगते रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना का एक धड़ा अब भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। शिंदे का कहना है कि उद्धव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के करियर को खत्म करने का प्रयास किया। अपने संबोधन के दौरान शिंदे ने अपने आप को क्यों कहा मैं गद्दार नहीं बल्कि खुददार हूं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल 19 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रत्नागिरी जिले के खेड में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कई आरोप लगाए हैं। संबोधन के दौरान शिंदे ने खुद को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने कभी कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपने ही लोगों के राजनीतिक करियर को नष्ट करने की साजिश करता हो। शिंदे ने राज ठाकरे और नारायण राणे समेत अन्य नेताओं का नाम लिया जिन्होंने बहुत पहले शिवसेना छोड़ दी थी। उन्होंने कहा ऐसे में पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ेगी? उद्धव ठाकरे को हमें धोखेबाज कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना को मजबूत बनाने के लिए गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बाला साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, लेकिन आप उन्हें धोखेबाज कहते हैं। उन्होंने कहा संयम की भी एक सीमा होती है। उन्होंने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा मैं वो मुख्यमंत्री नहीं हूं जो घर में बैठकर आदेश देता हो, बल्कि मैं संकट के समय क्षेत्र में जाने में विश्वास करता हूं। मैं 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, मैंने हमेशा क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आप मुझे धोखेबाज कहते हैं। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा के नहीं जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए नवंबर 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के पास गिरवी रख दिया था। मैं बाला साहब की विचारधारा और विरासत का उत्तराधिकारी हूं। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। अब एकनाथ शिंदे के सामने बड़ा प्रश्न ये है कि वो जनता के बीच में जाकर खुद को बाला साहब ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी कैसे साबित करें। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो होती है वो जमीन पर होती है। 2 चुनौतियां हैं एकनाथ शिंदे के सामने। एक तो सब कुछ मिलने के बावजूद वो शिवसेना को कैसे बरकरार रखते हैं। बीजेपी का मकसद इस वक्त साफ है, सत्ता में है, सत्ता में एकनाथ शिंदे गुट की वजह से बने हुए हैं। आगामी चुनाव में उतरने के पहले शिवसेना और बीजेपी का एक साथ दिखाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह से पैक दिखाई देते हैं। उन्हें बीजेपी के निर्णय मानने पड़ेंगे, ये बात भी सही है। बीजेपी ने अभी तक उनका साथ भी दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या शिवसेना की वही स्थिति देखने को मिलेगी? क्या जनता एकनाथ शिंदे के साथ भी शिवसेना को वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में स्वीकार किया था? ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे सामने खड़े हैं एकनाथ शिंदे के इसी शिवसेना के। उद्धव ठाकरे हालांकि अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में गद्दारी के आरोप लगाना और सहानुभूति के वोट मिलना, ये 2 बड़े फैक्टर हैं। राज ठाकरे का भी जिक्र एकनाथ शिंदे ने कर दिया। राज ठाकरे ने भी कई सालों पहले शिवसेना को छोड़ दिया था, लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे थे। राज ठाकरे खुद कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना था और बाला साहब ठाकरे ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। हालांकि अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उसी समय बन गए थे जब राज ठाकरे थे, लेकिन उनके कुछ फैसलों को पलटना, दूरियां आना, राज ठाकरे का वो दबदबा न रहना जो पहले चलता था शिवसेना में, ये कुछ कारण माने जाते। कहानी पुरानी हो गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे की याद आ गई और उन्होंने इस लिहाज से बताया कि पहले भी उन नेताओं ने जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा शिवसेना को, पार्टी को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यहां पर कहते हुए उनका ये वाला पॉइंट इसलिए पकड़ में आता है क्योंकि राज ठाकरे ने जिस वक्त शिवसेना को छोड़ा था वो कारण अलग थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उस समय पर बाला साहब ठाकरे थे। खुद राज ठाकरे कहते हैं बाला साहब ठाकरे की सहमति से उन्होंने शिवसेना को छोड़ा था। एकनाथ शिंदे की कहानी दूसरी है। एकनाथ शिंदे ने बीच में पार्टी को छोड़ा, सत्ता में, जो कि आप याद रखिए सीजेआई ने जो सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 3 साल बाद याद आया कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, या पहले आप किसी कस्मेटिक
रसमसाहट में थे, मंत्री भी रहे, मीटिंग्स भी लेते रहे, तमाम नेताओं के संपर्क में भी रहे, राजनीतिक समीकरणों के दौरान, डिसीजंस के दौरान भी साथ में रहे और महत्वपूर्ण पद को भी स्वीकार किया। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को अब ये सफाई देनी पड़ रही है कि वो गद्दार नहीं खुददार हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि गद्दारी के आरोप उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखना होगा जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।